हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। क्या कहता है पाठ? वर्ण क्या है, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है, मित्रों से चर्चा कीजिए। भाषा सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है। वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं और सार्थक शब्द वर्णों के व्यवस्थित समूह से बनते हैं। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तगब, भगत, तरसक, कसरत। तगब और तरसक वर्णों के समूह हैं, किंतु वर्णों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये शब्द नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। भगत और कसरत शब्द है क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहा जाता है। हिंदी में वर्ण शब्द ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयुक्त होता है। दिए गए उदाहरण को देखिए और पढ़िए। रवि पढ़ो, रमा घर चलो। उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः 2 और 3 शब्द हैं। प्रत्येक शब्द निम्नलिखित ध्वनियों से मिलकर बना है। रवि र अ व ई, पढ़ो प अ ड़ ओ, रमा र अ म आ, घर घ अ र अ, चलो च अ ल ओ। छोटी से छोटी ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इस ध्वनि चिन्हों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वर अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग आहा। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह, द ढ। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, आगत स्वर आ, आगत व्यंजन ज फ। वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी के मूलतः 11 स्वर होते हैं। स्वर 2 रूपों में लिखे जाते हैं, मूल रूप में तथा व्यंजन के मात्रा के रूप में। यहाँ पर स्वर, उनकी मात्राएं और उनका प्रयोग दिया गया है। इन्हें पढ़ें और इनका प्रयास करें। स्वरों के भेद। स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ये संख्या में 4 है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ये संख्या में 7 है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर लिखते समय उसके आगे ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है जैसे ओम, परंतु इसका प्रयोग हिंदी में कम किया जाता है। आगत ध्वनि आ। विदेशी भाषा के शब्दों के आगमन के साथ आ ध्वनि का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज, ऑफिस, हॉकी, टॉफी, ट्रॉली आदि। काफी, बहुत, हाल, कुशछेम, कॉफी, पेय पदार्थ, हॉल, बड़ा कमरा, बाल, वेश, बच्चा, काल, समय, बॉल, गेंद, कॉल, बुलाना। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंश, कंस। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण अंग, इय, अण, न तथा
मा है। अनुनासिक, इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। अगर शिरोरेखा पर मात्रा हो, चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह हिंदी में मूल स्वर 11 हैं तथा 10 उनके अनुनासिक अथवा नासिक रूप है। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग तत्सम व संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, संभवतः आदि। हलंत, इसका चिन्ह यह है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे हलंत लगाकर स्पष्ट किया जाता है, जैसे द्वार, विद्वान, विद्यालय आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता और जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की मदद ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे कवर्ग क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज ज ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। व्यंजनों के भेद, व्यंजन 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा जाता है। कवर्ग क ख ग घ अंग, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। दूसरे, अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के सभी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, य र ल व। 3, ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श स स ह। नुक्ता, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क ख ग ज फ वर्ण को अलग से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। कुछ नुक्ता वाले शब्द इस प्रकार हैं: कमजोर, तूफान, जेवर, फ्रेंच, ताजा, फकीर, रिलीज, ब्लेजर, जिंदगी, इज्जत, जमानत, जरूर, जमींदार आदि। क ख ग में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। नुक्ते के प्रयोग से भाषा में आने वाला अंतर: जरा, थोड़ा, जरा, बुढ़ापा। सजा, दंड, सजा, सजाना। गज, नापने की इकाई, गज, हाथी। फन, कौशल, फन, सांप का शीर्ष। तेज, द्रुत, तेज, चमक। राज, रहस्य, राज, शासन। संयुक्त व्यंजन, 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन छ, क, श। शब्द क्षय, क्षण, भिक्षा, रक्षक, क्षत्रिय। त्र, त, र, पत्र, छत्र, त्रिभुज, त्रिलोक, त्रिकोण। ज्ञा, ज, इय, ज्ञानी, ज्ञात, प्रज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। श्र, श, र, श्री, श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रीमती। द्वित्व व्यंजन क, 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 पक्का, धक्का, छक्का। च, 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 सच्चा, कच्चा, बच्चा। स, 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 किस्सा, 80, रस्सी। ल, 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 बिल्ली, छल्ली, छल्ला। त, 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 कुत्ता, सत्ता, पत्ता। व्यंजन गुच्छ, जब 2 भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे सक्त, क्त, मृत्यु, त्य, प्यारी, प्य, क्यारी, क्य। क, त, वक्ता, वक्त, भक्त, रक्त, त्य। त, य, त्योहार, त्याग, सत्य। स, स, न, स्नेह, स्नान। विशेष,
लिखित व्यंजनों के अलावा हिंदी भाषा में ड़ और ढ इन दोनों व्यंजनों का भी प्रयोग होता है, जैसे ढ चढ़ पढ़ गढ़, ड़ घड़ा जोड़ पेड़ा। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। सघोष अघोष। सघोष जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वतंत्री में कंपन होने के कारण घोष अथवा गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ये कुल 30 है। ग घ अंग, ज छ इ, द ढ ण, द ध न, ब भ या र ल, व ह, अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ तथा औ। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों से पहले तथा दूसरे वर्ण तथा श स स वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13 है। क ख च छ ट ठ त थ प फ श स सा है। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे सभी वर्गों के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण व्यंजन क ग अंग, च न इय, ट ड ण, त द न, प ब म और ड़ य ल व भी अल्प प्राण है। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी वर्णों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन क ख घ झ ठ ढ त ढ थ ध फ म तथा श स सा ह महाप्राण है। र के विभिन्न रूप। जब र किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो वह ऊपरवर्ती व्यंजन के शीर्ष पर अर्थात जहां उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण पर लगाया जाता है, जैसे कर्म, फर्श, वर्ण, संघर्ष, मार्ग आदि। जब स्वर सहित रा किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे इस रूप में धारण कर लेता है, जैसे प र प्र प्रभा प्रकार प्रधान, क र क्र क्रम क्रमांक, द र रुद्राक्ष द्रोष, म र म्र आम्र, ग। जब रा स्वर रहित ट ठ ड ढ के बाद आता है तो इन्हीं के नीचे पदेन के रूप में इस प्रकार लगाया जाता है। अन्य उदाहरण ड्रम ड्रामा ट्रॉली राष्ट्र, ट र ट्र ट्रक, ड र ड्र ड्रामा। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को पृथक करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचा जा सकता है, जैसे भारत भ आ र अ त अ, बालक ब आ ल अ क अ। इसी तरह बाकी के उदाहरणों को आप पढ़िए और प्रयास कीजिए। वर्णमेल। शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाने को वर्णमेल कहते हैं, जैसे श अ ब द अ शब्द, प उ ज आ पूजा, आ ल ओ क अ आलोक। उच्चारण। मुख से वर्णों अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नीचे अशुद्ध उच्चारण के कारण सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। अशुद्ध त्योहार, शुद्ध त्योहार, अशुद्ध गांधी, शुद्ध गांधी, स्रोत स्रोत। इसी तरह बाकी के उदाहरण भी पढ़िए और उच्चारण कीजिए। पढ़ते व बोलते समय शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए ताकि लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियां ना हो। पाठ पढ़कर हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के भेद स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म।
उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद दो हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। वर्णों को अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।